नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। खबर दिन भर स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जहां मैताली स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में 10 जनवरी को जटिल धाइयों के लिए पंचकर्म चिकित्सा और अन्य रोगियों के लिए निःशुल्क आयुर्वेद परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। और डॉक्टर जगदीश यादव ने बताया है कि पंचकर्म चिकित्सा असाध्य कष्ट संध्या और वृद्धावस्था जन रोगियों में लाभकारी है। बता दें, शिविर में मैताली सहित डचकी, कोटाना, पिपलादा, मतगंडा, डूंगरपुर शहर और आसपास के गांव में 270 से अधिक रोगियों की घुटनों दर्द, चर्म रोग, कब्ज, गठिया, मधुमेह, मानसिक रोग, श्वास रोग और बालों की समस्या सहित अन्य रोगों का निःशुल्क परामर्श किया गया है। और बता दें आपको, 40 से अधिक जटिल रोगियों को नस्य, कटिवस्ती, शिरोवस्ती, जानुवस्ती और अनुवासन जैसी पंचकर्म चिकित्सा राहत प्रदान की गई। शिविर में आयुर्वेद नर्स, योग प्रशिक्षक, आयुष सखी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। केराली आयुर्वेद प्रोडक्ट द्वारा 100 रोगियों को आयुर्वेदिक दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। डूंगरपुर से मेरा सोनी की खास रिपोर्ट। मनरेगा योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार धीरे धीरे मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा है कि नियमों में लगातार बदलाव कर गरीब मजदूरों और ग्रामीण परिवारों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुन्नर ने ऐलान किया है कि कांग्रेस 25 फरवरी तक चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इसके तहत कल गांधी चौक पर 1 दिवसीय उपवास आयोजित किया जाएगा। साथ ही जिले के सभी वार्डों में धरना देकर मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार की नीतियों की सच्चाई से भी अवगत कराया जाएगा। प्रेस वार्ता में विधायक डूंगर राम गेंदर, पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, पूर्व जिला अध्यक्ष अंकुर मिगलानी और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नेताओं ने कहा है कि मनरेगा की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन और इसे कमजोर के बनाने के लिए, जी आपको बता दें, आगे करने के लिए सरकार के प्रयासों के विरोध में प्रेस वार्ता कर बैठक आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक संजय कुमार और विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने की है, जबकि प्रमुख और मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत यादव रहे हैं। अजीत यादव ने कहा है कि मनरेगा बचाओ संग्राम जन जागरण अभियान आगामी 45 दिनों तक जिले के प्रत्येक बूथ स्तर पर चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार मनरेगा पर बुलडोजर चलाकर गरीबों और मजदूरों के अधिकारों पर हमला कर रही है। विधायक संजय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप को खत्म कर दिया है और महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत है। 11 जनवरी को गांधी पार्क में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा है कि ये योजना ग्रामीण भारत में रोजगार और विकास का महत्वपूर्ण साधन रही। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हमारे अध्यक्ष जी ने और यादव जी ने जो सारी चीजें बताई हैं, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नाम बदला है, इस और मनरेगा जो नाम था, क्या इससे कोई बुराई थी? मैं तो यही चाहती हूँ कि नाम कोई भी हो, लेकिन हमारी जनता जनार्दन को, चाहे गरीब शहर के हो चाहे गांव के हो, सभी को काम मिलना चाहिए। जिस तरह से आज के टाइम में लोगों को काम नहीं मिल रहा है और जिससे लोग गरीब मजदूर परेशान हैं। और मैं तो ये कहूँगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में नरेगा स्कीम की जो खिल्ली उड़ाई है, ये बेहद बेकार है। और मैं यही कहूँगी कि एआईसीसी और पीसीसी की डायरेक्शन में आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारे जिला मुख्यालयों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम के द्वारा हम लोग हमारे गरीब जनता, हमारे गरीब भाइयों को जगाने का हम काम कर रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संगठन प्रभारी, जिले के प्रभारी अजीत यादव जी हैं, हमारे धौलपुर के विधायक शोभा रानी जी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। उनके माध्यम से और मीडिया के आए हुए बंधुओं के माध्यम से हम जो मनरेगा का नाम बदल करके इन लोगों ने विकसित भारत गारंटी और रोजगार एंड आजीविका मिशन जिन्होंने रखा है नाम, बीबी जी राम जी। मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि जब मनरेगा के अंदर हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापूजी का नाम था महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी कितना ढोंग और स्वांग रच रही है कि उनके नाम को मिटा दिया गया। हमारे जिले के देहोली थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 55 वर्षीय राम कटोरी पत्नी मेघश्याम शर्मा की मृत्यु हो गई। दुखद खबर है। जानकारी के अनुसार मृतका अपने खेत से लौटकर घर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार डीसीएम वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी जोरदार। परिजन घायल महिला को तत्काल मरेना
जी हां, मरेना अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया। जिला अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने राम कटोरी को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखा कर बताया कि शनिवार को परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। दुर्घटना के कारणों और वाहन चालक की जिम्मेदारी का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण रखने की मांग की। धौलपुर से संजय कसाना की स्पेशल रिपोर्ट। समय 4 बजे सहज प्रोग्राम में श्रीमती राम कटोरी की एक पिकअप ने एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हुई है, जिसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समय 4 बजे सहज। और अगली खबर की बात करें तो जिले के नागल राजा, जी हां, वतनान उपखंड के ग्राम पंचायत कालीखाड़ा में बिन्यावाला में जमीन के नामांतरण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिता के निधन के बाद उनके जीवित वारिसों की जमीन का नाम सरपंच और पटवारी की मिलीभगत से अन्य लोगों के नाम करवा दिया गया। पीड़ित ने बताया है कि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने की साजिश की गई है, लेकिन आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे परिवार को भारी नुकसान हुआ है और न्याय की गुहार भी लगाई गई है। पीड़ित प्रशासन के पास दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्टर से मिलकर जमीन वापसी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग भी सरपंच और पटवारी की मिलीभगत से जमीन हड़पने के मामले पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। नागल राजावतान से अश्विनी जांगड़ की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। धनबाद से एक पक्ष आया था जिसने ये आरोप लगाया कि उनके नामांतरण पहले किसी अन्य के नाम फर्जी तरीके से खोल दिया, पटवारी और तहसीलदार सरपंच से मिलीभगत करके, और उसके बाद किसी अन्य को भेज दिया गया। क्या कुछ ये मामला था, क्या कार्रवाई कर रही है? कार्यालय जन सुनवाई के दौरान एक प्रकरण ऐसा प्राप्त हुआ है, परिवाद प्राप्त हुआ है। इस परिवाद की जांच के लिए उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को निर्देशित किया है कि इसमें तुरंत जांच करके यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल करें। जांच के बाद में यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो नियमानुसार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताओ क्या समस्या हुई, कैसे आना हुआ, क्या मामला है? मेरा नाम सतपाल है, सनप गुल्ला है। हम 4 बहन हैं, एक भाई है। हमारे पिताजी का नाम जमीन थी। कौन से गांव का मामला है? ये धनवास का गांव है, धनवास का है ये। और हमारे पिताजी का नाम जमीन थी, हमारे चाचा ताऊ ने अपने नाम करवा लिए। हमारे नाम नामकरण खोल के पटवारी और तहसीलदार और सरपंच की मिली हुई भगत थी, उन्हें हमारे नाम ना खोल कर फिर भी उन्हीं का नाम दोबारा कर दिए। हमारे पिताजी का नाम खोल दिया एक बार, फिर पिताजी का नाम खोलने के बाद में फिर उन्हीं के नाम ज़मीन चढ़ा दी हमारी। वो कितने दिन बाद चढ़ाई जमीन वापस? एक महीने के बाद में चढ़ा दी, वापसी चढ़ा दी थी। अब कैसे आना हुआ, अब क्या चाहते हैं? अब हम कलेक्टर साहब से मिलना आए थे, एप्लीकेशन देने दे दिया। खबरों की बात करें तो जिले में कांग्रेस ने मनरेगा योजना किए जा रहे बदलावों के विरोध में जोरदार रुख अपना लिया है। वहीं जिला अध्यक्ष और टोडामी विधायक घनश्याम महर ने जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि मोदी सरकार मजदूरों से रोजगार की गारंटी छीन रही है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस सरकार ने मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी थी, लेकिन अब भाजपा ने इसे खत्म कर दिया है। घनश्याम महर ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कल 1 दिवसीय उपवास रखेंगे और गांव ठाणी जाकर ग्रामीणों को जागरूक भी करेंगे। कार्यकर्ताओं की मांग है कि मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाए और रोजगार सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं। जी हां, जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक लाखन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष शिवराज मीणा, भूपेंद्र भारद्वाज, महेंद्र सुरोठिया सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। करौली से राधा रमन सारस्वत की स्पेशल रिपोर्ट। सांचौर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां पर हडूसड़ गांव में जल मिशन पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। वहीं बता दें, योजना के तहत अभी तक पानी की टंकी का निर्माण नहीं हुआ है। आधी अधूरी पाइपलाइंस पड़ी है, बिछाकर काम रोका दिया है और किसी के घर को नल कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है। बड़ी बात है। ग्रामीणों के अनुसार वर्षों से लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद उन्हें आज भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उनको परेशानी का सामना से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल टंकी निर्माण की मांग की और हर घर को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि हर घर जल योजना जमीन पर पूरी तरीके से लागू हो सके। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद हडूसड़ गांव के लोग अभी तक प्यासे आखिरकार क्यों हैं? प्रशासन की ओर से इस गंभीर लापरवाही पर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। चितलवाना से सवाई सोनी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हम दिखा रहे हैं सांचौर विधानसभा का ये डडूसड़ गांव। इस गांव का भी जो हमने पहले खबर चलाई वही मुद्दा है, वही इनकी समस्या है। जो समस्या है सबसे बड़ी है जल जीवन मिशन की।
इन गांव वालों का आरोप है कि हमारे गांव में टंकी का निर्माण भी नहीं हुआ है और गांव में आधी अधूरी पाइपलाइन भी डाल दी गई है। इनकी क्या समस्या है हम इनसे भी जानेंगे। बाजी क्या समस्या है आपके गांव की? पानी दिया होगा पाइप पानी गाता डाले नहीं दी टंकी नहीं बनी, टंकी भी नहीं बनी, ना टंकी नहीं बनी, कनेक्शन हुआ नहीं, कनेक्शन नहीं दिया, कनेक्शन भी नहीं हुए। पाइप लगाते हैं दो जोड़ियों में भी कभी नहीं करते हम आधे पूरी सीजन के गाँव सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारे पानी मांग है भी तो सरकार कौन दंड सही है हुक्म आशा ये पानी पानी आवे तो कभी किया तो हर गांव में जैसे मिशन योजना चालू की है, पाइप डाली है, टंकी बनाई है, और डडूसन और शिवनगर में न तो कोई पाइप की योजना है, न गांव में कोई टोटी है न पाइप है, कोई खोदवाई नहीं की, नई टंकी है, कुछ नहीं है, वो सब भ्रष्ट करके खा के चले गए, कोई नहीं है इधर हमारे में। जी हमारे गांव इनके गांव के कुछ और भी हैं। सर आपके गांव में कोई कनेक्शन हुआ है, पाइपलाइन पाइप डाला गया है, टंकी का निर्माण हुआ है, क्या आपकी समस्या है? हमारे गांव में बिल्कुल शून्य काम हुआ है, कोई काम नहीं। केंद्र सरकार की सबसे बेहतरीन ये योजना थी जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य हर घर तक जल कनेक्शन पहुंचाना था, लेकिन लुटेरों ने मिलकर के पूरी योजना का कबाड़ा कर दिया और कुछ भी काम नहीं हुआ है, 0% काम हुआ है। कनेक्शन के नाम से ना तो टंकी बनी है, ना किसी के घर पे कनेक्शन गए हैं, और किसी के घर पे आज तक एक भी टूटी नहीं लगी है। कहीं आधे अधूरे पाइप फेंके हो तो वो भी लोग उधर उधर फेंके पड़े हुए हैं, जहाँ भी पड़े हैं, जहाँ डाले थे वहीं। और आप देख सकते हैं कहीं तो सड़कों के बीच में खोद करके रख दिए, जो उसका जब मेंटेनेंस होगा तो पता नहीं कैसे करेंगे, वो उनकी जाने। हमारी मांग यही है कि यथाशीघ्र इसको शुरू करवाया जाए और हर घर तक जो उद्देश्य है सरकार का, उस उद्देश्य को साकार किया जाए, प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाया जाए, अतिशीघ्र टंकी का निर्माण किया जाए। पिछले कई सालों से टंकी इधर से उधर भटक रही है। जलदाय विभाग लेकिन अधिकारी को आपने अवगत करवाया? हमने कई बार अवगत करवाया, अनेक बार अवगत करवाया, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेत सिंह, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी ये थे युवा खेत सिंह जी। इनका सीधा सा आरोप जलदाय विभाग पे है कि इनके गांव में अभी तक टंकी का निर्माण नहीं हुआ है और ये सीधा सिर्फ भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता मसरूर देवासी भी है, उनसे भी जानेंगे। सर आप हर एक गाँव का दौरा कर रहे हैं, सब गाँवों की ये एक ही समस्या है, तो इसका समाधान किस तरीके से हो पाएगा? अब ये है कि जल जीवन मिशन है, ये हर घर नल, इस मुहावरे को यहाँ कुछ लोगों ने कबाड़ा करके हर घर नल हर नल सल बना दिया। तो इसको लेकर के हमने एक ग्राम संपर्क अभियान चलाया और इस ग्राम संपर्क अभियान के तहत आज हम डडूसन गांव के अंदर है। डडूसन ग्रामवासी सारे आपके साथ में, शिवनगर और डडूसन, तो यहाँ भी वही स्थिति है और यहाँ तो एक अनोखी स्थिति है। यहाँ टंकी भी नहीं बनी है, यहाँ पाइपलाइनें भी नहीं डाली गई है, यहाँ कोई किसी प्रकार का अधिकारियों को ग्रामवासियों के साथ में जवाबदेह भी नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ नहीं है। अब आगे का हमारा जो प्लान है वो ये है कि सांसौर क्षेत्र के जितने भी गांवों में हम जा रहे हैं, उन सारे गांवों के सारे आम लोगों को हम साथ में लेकर के सांसौर में एक धरना देंगे और जब तक ये हर घर नल और नल में हर रोज जल ये शुरू नहीं होगा तब तक हम रुकने वाले नहीं है। ये 2024 में मतलब योजना धरातल पर दिखनी चाहिए, लेकिन ये कहीं भी नजर नहीं आ रही है। केंद्र से इतनी शानदार महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई, जिस योजना का एक ही विजन था कि भारत का, क्या राजस्थान का या किसी भी गांव का, किसी जिले का एक भी घर ऐसा बाकी नहीं रहना चाहिए जहां सरकारी नल न हो और शुद्ध पीने का पानी न आता हो। बहुत शानदार योजना, लेकिन भ्रष्ट लोगों ने इस योजना का कबाड़ा कर दिया। इस कबाड़ा करने वाली जो लोग हैं उन लोगों को भी छोड़ेंगे नहीं और साथ में जिस तरह से गांव में ये नल नहीं पहुंचा है, वहाँ हर घर नल और जल कैसे पहुंचे, इस तरह के लिए हम सब मिलकर। और अगली खबर की बात करें तो जी हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के आगाज के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने सांसद आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की है। इस दौरान सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने मनरेगा योजना गरीबों को रोजगार और आर्थिक संबल देने के लिए शुरू की थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा इसमें अनावश्यक बदलाव कर इसे खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जिला प्रभारी और पूर्व विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने बताया है कि 60 दिन का फसली ब्रेक
ग्रामीण मजदूरों के लिए हानिकारक होगा और रेगिस्तान इलाकों में मजदूरों का रोजगार छीना जाएगा। बता दें आपको, पूर्व विधायक ममता भूपेश, जिला अध्यक्ष रामजी लाल मुड, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, गिरिराज सैनी, भांडारेज सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कांग्रेस का कहना है कि वह देश के मजदूर, किसानों और बेरोजगारों के अधिकारों की रक्षा सड़क से लेकर संसद तक करेगी। दौसा से अश्विनी जांगड़ की खास रिपोर्ट। भारत सरकार के द्वारा जो नरेगा एक्ट को जो खत्म किया गया है, उसी के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उस नरेगा कानून को बहाल करने के लिए कांग्रेस ने जन आंदोलन स्टार्ट किया है। इसी के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौसा में आयोजन किया गया है। 8 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इससे तैयारी बैठक की गई है। 100 दिन का जो कार्यक्रम है उसको हम चलाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में लोगों को बताएंगे जो कानून, जो महिला फाइल ने जो विड्रॉ किया है वो गलत किया है और ग्रामीण भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको खत्म करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। हमने पोस्टर लगाया मनरेगा बचाओ संग्राम, किस तरह से मनरेगा खत्म हो रही है? देखिए, पहली बार इस देश के अंदर रोजगार की गारंटी का कानून था जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। जब 2005 में जब ये कानून बना तो ऑल पार्टी, हाल ही जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार है और इन्होंने नरेगा योजना में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन किया है। ये नरेगा योजना जो देश के अंदर लागू हुई थी, ये सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी यूपीए सरकार ने गांव के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया गया था। और जब से ये योजना देश के अंदर लागू हुई थी, हजारों आदमी जो पलायन होता था गांव से मजदूरों का, उनका पलायन रुका और इससे आर्थिक संपदा गांव में काफ़ी आई, छोटे मोटे काम भी हुए। बीजेपी नहीं चाहती कि गांव के लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, गरीब लोग मजबूत हों और उन्होंने एक बड़ी सोची समझी नीति के तहत इस योजना में परिवर्तन किया है। इन्होंने परिवर्तन किया है, एक तो इसमें जो खर्चा होता है वो 60-40 का कर दिया। 60% पैसा भारत सरकार का, 40% राज्य सरकार का। राज्य सरकार के पास में पैसा होता नहीं है तो ये योजना फ्लॉप होगी 100%। जो नया कानून लाया इन्होंने, जो रोजगार गारंटी का जो कानून था जिसमें 100 दिन का रोजगार देना जरूरी था, उस कानून को भी इन्होंने इसमें केंद्र सरकार द्वारा, जी आपको बता दें, मनरेगा के में नाम बदलाव और प्रावधानों में बदलाव के विरोध में नागौर जिला कांग्रेस ने शनिवार को मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक रमेश चंद्र खंडेलवाल ने कहा है कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे कमजोर करने का प्रयास गरीबों के हक का रोजगार छीनने जैसा है। जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने बताया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जिला स्तर तक 1 दिवसीय उपवास रखकर विरोध दर्ज कराएंगे और गांव ठाणी में जाकर लोगों की योजना के महत्व के बारे में बताएंगे। केंद्र सरकार की कथित साजिश से अवगत भी कराएंगे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मंजू मेघवाल, आयदा राम, जिया भाटी, राधेश्याम सांगवा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आंदोलन में ब्लॉक मंडल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएस युवा और सेवा दल के कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मनरेगा के अधिकार को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। नागौर से मोहित राकावत की विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में मुख्य अतिथि और पूर्व जिला मंत्री, जी हां, सत्यनारायण मनेरिया रहे हैं। बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार करना था। बैठक में विधायक प्रतिनिधि समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में संगठन को मजबूती देने, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने और आगामी चुनाव को सफल बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। नर्मदा नहर की बलेरा वितरिका में हाइट से अधिक होने के कारण हटसड़ गांव में खेतों में गंभीर जलभराव हो गया है। अधिकांश खेत पानी से जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसान खेतों तक नहीं जा पा रहे हैं। खड़ी फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि हटसड़ से अगले फॉल तक नहर का तत्काल रिफ्लेक्टिकेशन किया जाए ताकि पानी का दबाव संतुलित हो और जलभराव से राहत मिल सके। समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन अब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। ग्रामीण और किसान चेतावनी दे रहे हैं, जी हाँ, चेतावनी दे रहे हैं कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो युवा किसान नेता मशरू देवासी के नेतृत्व में नर्मदा विभाग के सक्षम धरना प्रदर्शन करा जाएगा। सुखराम गुदारा, तेजाराम गुदारा, फगलू गुदारा, सिखियाराम, निर्मा बिश्नोई
और मांगी देवी बिश्नोई ने कहा है कि विभाग जिम्मेदार टाल मटोल कर रहा है और तत्काल कार्रवाई इस पूरे मामले में की जानी। चाचोर से सवाई सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। कोटा जिला बॉडी बिल्डिंग संघ द्वारा नए वर्ष पर 73वीं इनामी राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 300 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। बता दें आपको, जहां जिला बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया है कि प्रतियोगिता के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ को राजस्थान 2026 चुना जाएगा। साथ ही मेंस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो 14 भार वर्ग में होगी, जिसमें नगद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। मिस्टर राजस्थान को 51,000, बेस्ट इन्फ्लुएंसर को बेस्ट इम्प्रूवर को 31,000 और बेस्ट पोजर को 21,000 रुपये पुरस्कार मिलेगा। कुल 2.5 लाख के उपहार दिए जाएंगे। आयोजन में मी वर्ल्ड 2025 अरशान खान का बॉडी शो मुख्य आकर्षण होगा। बता दें, हार्ट वॉइस के डॉक्टर साकेत गोयल और उनकी टीम हृदय रोग और CPR प्रशिक्षण भी देंगे। वहीं बात करें तो उद्घाटन 11 जनवरी दोपहर 1 बजे और समापन जो है पुरस्कार वितरण शाम 5 बजे हो। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।